किसी भी लड़की यहाँ बैठी है उनसे पूछो कि वो कैसा जीवन चाहती फ्यूचर शादी के बाद, कि पति दिन भर थका रहा लौटे आके सो जाए, टाइम नहीं दे और खूब सारा पैसा हो, कि ऐसा पति चाहेंगे कि जो उनको टाइम दे, उनको केयर करे, उनका ध्यान दे, पीसफुल लाइफ हो, भले पैसा कम हो, मारुति 800 ही हो चलेगा, मर्सिडीज, कैसा जीवन चाहिए? कोई भी लड़की ये नहीं कहेगी मेरे को ऐसा पति चाहिए जो 6 महीने बाहर रहे। नहीं ऐसे कोई भी नहीं चाहेगा। हर आदमी अटेंशन चाहता है, बिना अटेंशन के उसके हस्बैंड से क्या करेगी उस सब चीजों को? पति नहीं 6 महीने बाहर शूटिंग पे गए हुए, 6 महीने बाद आते हैं तो बच्चा पूछता ये कौन है? ऐसा जीवन जब कभी कोई प्रॉब्लम आई या कुछ आया तो सडन जो थॉट होते हैं वो उसी टाइप के थॉट आते हैं जो निकलते नहीं है, वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके ही वो थॉट आते हैं जो कि अच्छे जो नॉर्मली हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं वो चीजें नहीं होती। जैसे 7-8 दिन तक नॉर्मल हमारी प्रोसेस चलती है और एक दिन ऐसा होता है कि वो थॉट निकलते नहीं दिमाग से, नेगेटिव थॉट जी। वो इसलिए होता है कि आप देखना कि जो लोग नेगेटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, सेड होते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हमारी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। आप देखना जो लोग शिकायतों से भरे देते हैं लाइफ में, वो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, तो हमारे अंदर दुख बढ़ जाता है। ये सारी चीजें एक ही दवाई से ठीक होंगी, वो मेडिसिन है अवेयरनेस। हमें नेगेटिव थॉट्स के प्रति भी अवेयर रहना और पॉजिटिव थॉट्स के प्रति भी अवेयर रहना, क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से परे हैं, हम दोनों के साक्षी। अगर किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो, उसके पहले अध्याय का 3रा श्लोक में ये बताया है कि जनक को अष्टावक्र ने आया। अष्टावक्र जी से जनक ने प्रश्न पूछा था कि मुक्ति कैसे हो? उन्होंने कहा तू साक्षी हो जा और मुक्त हो जा। साक्षी होना ही मुक्ति है, नेगेटिव से भी पॉजिटिव से। अब इन दोनों को देखना सीखिए। साक्षी यानी दृष्टा, किसका? मन का, विचारों का, विचारों की दृष्टा को साक्षी बोलो। आप उन विचारों को देखिए, उसकी साक्षी हो जाइए और आप दोनों से मुक्त हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, हमें सोने की जंजीर से बांध दिया जाए या लोहे की, क्या फर्क पड़ता है? एक तोते को सोने के पिंजरे में रख रहे हैं कि लोहे के पिंजरे में, उससे क्या? वो तो इम्प्रिजन्ड तो है ना, कैद तो है ना, उससे मुक्त हो। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं करना, देखना, वाच करना। नहीं, मेरे साथ क्या होता है, जैसे मेरे को कहीं बाहर जाना है, मुझे क्या लगता है कि रास्ते में अगर कुछ हो जाए तो, जबकि जब मैं चलना चालू होता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता। उस थॉट को देखिए सिर्फ। क्या है कि जब आप उस थॉट को देखेंगे तो आप अलग हो गए, तो फिर वो आपके लिए समस्या कहाँ रहा? आप समझे? मैं एक नया व्यूज आपको दे रहा हूँ, एक नया एटीट्यूड दे रहा हूँ। वो एटीट्यूड है अवेयरनेस में, साक्षी। अभी तक ये सिखा गया हमारे जो एक परंपरागत एक ट्रेडिशनल तरीका था, उनको कंट्रोल करना, उनको दबाना, उनको प्रेशराइज सप्रेस करना। सॉरी, अब मैं एक नया आपको दृष्टिकोण दे रहा हूँ कि हम देखें उनको। देखिए, मैं जिस रास्ते से चला वही बता सकता हूँ, उनको देखना आना चाहिए। जैसे अभी जैसे हम आ रहे थे, अगर मैं सोचता कि विचार आता कि यार कहीं कार एक्सीडेंट तो उस थाट को भी देखना है, बस देखना आना चाहिए। देखिए, देखेंगे तो आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाएगी एक नए डायमेंशन। आप ऐसी जगह खड़े, जैसे एक पहाड़ पे खड़े हो जाते हैं ना, नीचे सब चीजें दिखती है, आप प्लेन में बैठे हैं, नीचे सब दिखता है, ऐसे माइंड को ऊपर से देखना सीख जाएंगे। अभी क्या है, माइंड और हम एक हो चुके हैं, आइडेंटिफाइड, मैं ही माइंड हो गया। अब रामकृष्ण का इन्होंने बोला, रामकृष्ण जी के आगे एक वो शब्द लगता था परमहंस। हंस बोलते हैं एक ऐसा पक्षी सफेद कलर का, कहते हैं कि अगर दूध और पानी मिला हो तो उसमें से दूध पी जाता और पानी छोड़ देता। ऐसे ही परमहंस उसको कहते हैं जो अनात्मा यानी माइंड को छोड़ देता है, उसमें जो आत्म तत्व उसको निकाल लेता है, जो आत्मा और अनात्मा को अलग कर लेता है, वो परमहंस है। रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद। तो आपने कभी सोचा परमहंस क्यों? जो अलग कर ले आत्मा और अनात्मा, माइंड को बॉडी से, बॉडी और माइंड से अपने को अलग जानते, वो परमहंस। तो आप नेगेटिव थॉट को भी देखिए, पॉजिटिव को भी देखिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव के साथ तो एंजॉय करें, कोई आंख बंद करके अच्छा बढ़िया ड्रीम देख रहे हैं और फिर कोई नेगेटिव ख्याल आया तो उससे भाग रहे हैं। ऐसा दोनों के साक्षी हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे।
ऐसा नहीं अच्छे विचार को पकड़ के रखें, ऐसा नहीं चलेगा। छूटेंगे तो दोनों छूटेंगे, या फिर पकड़ेंगे तो दोनों पकड़ेंगे। अभी तक यही सुनता है कि कंट्रोल, मेडिटेशन मतलब हमें हमारी सोच पे, हमारी आत्मा पे कंट्रोल करना है, हमारे माइंड पे कंट्रोल करना है। बट आपका कहने का शायद मतलब ये है कंट्रोल नहीं करना, उन्हें महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। जैसे साक्षी गोपाल जी की आपने बात, मैं मतलब उसी चीज को अभी भी मतलब मेरे कंट्रोल हो जाएगा ना, कंट्रोल हो ही जाएगा। आप बोल रहे अलग हो हैं, गए, मैं सुन रहा हूँ, बट मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट मैं उस थॉट्स को फील भी कर रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। क्या मैंने सोचा अभी तक, हमारी मेन प्रायोरिटी क्या बन चुकी है आज के जीवन को लेके कि मनी। तो उस चीज को लेके एक अभी भी मेरे माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि जो हम सुनते आए हैं वो और अभी जो आप बता रहे हो, इन दोनों में अभी भी क्या एक डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस है यहाँ पर। आप विचार तो कंट्रोल यहाँ भी होंगे, अब उनसे मुक्ति हो जाएंगे ना, तो कंट्रोल ही हुए ना। जब आप उनको देख रहे हैं तो कंट्रोल हो ही गए वो। मतलब यहाँ बैठ के जैसे मैंने देखे सारे थॉट्स, आप दिन भर यही चलता रहेगा। हाँ। आप उनके साक्षी रहें, शुरू में 1 घंटा रह पाएंगे, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ेगा, फिर उनको देखते देखते वो आप बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे जब, है ना। फिर मैंने कहा कि फिर आपके पास विचार शक्ति होती है, फिर आप जब विचार करना चाहें तो कर सकते हैं, न चाहें तो नहीं करें। ये भी एक तरह का कंट्रोल ही होना। इन्होंने जैसे बता, तब आप सब्जेक्ट रह जाएंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट के साथ एक होके ऑब्जेक्ट ही हो गए। फिर आप जब सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आपकी मर्जी जो चाहो। मतलब हम ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि दिल और दिमाग जब दोनों को साथ में अंडरस्टैंड करके एक सही डिसीजन लिया जाए, उसको हम बोल सकते हैं आपकी शब्दों में। हाँ, तो वो आप एक सही साक्षी हो जगह गए, पे दोनों को देख लिया, आप दोनों से अलग हो गए और दोनों का उपयोग कर रहे हैं एक साथ। हाँ, तो वो हमारे लिए सही मायने में सही माने, जीत है। सही है। हाँ, मैं आत्म साक्षात्कार के बारे में जानना चाह रहा हूँ, मतलब आत्म साक्षात्कार का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हाँ। अभी जैसे इन्होंने अश्विन जी ने बोला कि जिसको मैं जानता हूँ वो ऑब्जेक्ट है, जो जानने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को बोलते हैं आत्मा, बीइंग, है ना। जिसको हम शुद्ध, जब हम इसको शुद्ध रूप में जान लेते हैं उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। उस जानने के बाद उसका बोध हमें हमेशा बना रहे, वो परमानेंट आत्म साक्षात्कार। सोते समय, जागते समय वो स्थिति बनी रहे। और इसी आत्मा के यानी होना। अभी हम विचारों के साथ देखें ना तो वो अनुभव नहीं हो रहा। तो योग बोलता है योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टा स्वरूप अवस्थान। योग का अर्थ होता है मन को शांत करना, तब दृष्टा यानी आत्मा, दृष्टा जो है मैं, वो आत्मा के साथ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है। और मेडिटेशन का आखिरी स्टेप ब्रह्म ज्ञान होता है क्या? हाँ, मेडिटेशन यानी ध्यान का जो लक्ष्य समाधि। समाधि में दृष्टा दृश्य, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, दोनों गायब होकर सिर्फ आपका बीइंग रह जाता है। ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो भाई दृष्टा नहीं है, दृश्य नहीं है तो दृष्टा भी नहीं है, देखने वाला भी नहीं है। दृश्य हट गया, जैसे मैं विचारों देख रहा हूँ, विचार खत्म हो गया, अब देखने वाला भी ठीक है। अब उसको जैसे मैंने कहा, मैंने आई वाकर, जब आप देखते हैं तो आप सीयर है, आनलुकन है। जब सीन ही नहीं है, देख ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑब्जर्वर भी नहीं रहा। उस समय जो है आत्मा, वही ब्रह्म है, वही साक्षी। धीरे धीरे करेंगे, चलो आगे बढ़ते, देखना शुरू करिए उस चित्त को, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो वहां।